आज स्वागत करेंगे मुन्नीलाल गुप्ता साहब का। शमशाद आदरणीय श्री अमीर रमन जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशन समाज और एवं कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के ऊर्जावान महामंत्री श्री ए के कोहली जी और पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के महामंत्री संगठन श्री सुभाष चौधरी जी, जिनका साहित्य पे बहुत अच्छा पकड़ है और अभी जब आपके बीच में आएंगे तो दो चार लाइन जो ऐसी बात कहेंगे कि जिससे आपको भी लगेगा कि मतलब उनकी साहित्य पे और भाषा और से शायरों पे बहुत अच्छा है। आप हम लोग के महामंत्री संगठन हैं। केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री त्रिपाठी जी, अशोक सिंह जी, केंद्रीय पदाधिकारी श्री भानु प्रकाश नारायण जी, जो हम लोग को जो पब्लिसिटी मिली, जो मतलब मीडिया से प्रसार मिला, उसके लिए केवल एक ही व्यक्ति केवल मतलब है कि जो भानु प्रकाश नारायण के नाते हमको फेसबुक, यूट्यूब हर जगह मिला। और साथ में आज मंच पे बैठे हम लोगों के लिए विशेष उल्लास और गौरव की बात है कि हम लोग के बीच में श्री राकेश श्रीवास्तव जैसे अंतर्राष्ट्रीय गायक, जिन्होंने भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी विधा को, भोजपुरी गीत को इस देश में अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी देने का एक नया पहचान देने का काम किया है। और आपकी पहचान केवल उत्तर प्रदेश तक की नहीं है, ये आपको विदेशों में मॉरिशस से लेके ये जितने फिजी ओजी जो देश हैं वहाँ पे आपका लगभग कार्यक्रम लगता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत विशेष सौभाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति का पेंशनर एसोसिएशन से आज जुड़े हैं। और मैं आप सभी लोग का यह आह्वान करूँगा कि जब भी कोई ऐसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की कोई बात हो तो अब हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा बात है कि हम लोग के बीच में रह के उनकी मदद कीजिए। और हमारे श्री रणधीर कुमार श्रीवास्तव जी, जो कोऑर्डिनेटर ये बक्सीपुर शाखा के हैं आज, और हमारे बक्सीपुर शाखा के सभी पेंशनर साथियों, आज यहाँ आने पे बहुत पुराने चेहरों से हमारे विष्णु भैया, जिनको हम लोग भैया के नाम से पूरे गाँव में जाने जाते थे, रविंदर जी, और ऐसे लोगों से सब भेंट मुलाकात हुआ। देखिए, तो इस अवसर पे मैं पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और आज का जो बैठक है, आप लोगों ने इस बैठक, ये बक्सीपुर की शाखा पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की 23वीं शाखा है और गोरखपुर की 7वीं शाखा है। अपने लोगों को, एसोसिएशन से लगे लोग या आपको जब अपने संगठन का विस्तार होता है तो एक बल मिलता है, और इस बल को देने का काम किए, बक्सीपुर की शाखा को देने का काम किए श्री रणधीर कुमार श्रीवास्तव जी, जो 2 महीने से अपने मेहनत से, लगन से, समर्पण की भावना से उन्होंने कार्य करते हुए एक नई शाखा का गोरखपुर में गठन किया और पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की शक्ति को विस्तार करने का काम किया। इसकी जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम होगा। साथियों, मैं केवल 2-3 मुद्दे पे बात करूंगा, क्योंकि अभी हमारे बीच में सुभाष जी हैं, आपके रमन साहब हैं, त्रिपाठी जी हैं। केवल मैं पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन और भारत पेंशन समाज के बारे में कुछ बातें बताने का काम करूंगा, क्योंकि सभी नए साथी हैं। मैं आपको पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन भारत पेंशन समाज से एफिलेटेड एसोसिएशन है। भारत पेंशन समाज इस देश का सबसे बड़ा फेडरेशन है। आपको पेंशनर साथियों का है, पेंशनर साथियों का भारत पेंशन समाज से बड़ा कोई भी संगठन नहीं है। इस भारत पेंशन समाज में केंद्रीय विभाग के जितने कार्यालय हैं
वो इनकम टैक्स हो, रेल हो, और आपको डिफेंस हो, जितने विभाग हैं, राज्य विभाग के जितने विभाग हैं, जितने अर्ध सरकारी विभाग हैं, जितने आपको बैंक है, टीचर है, बीएसएनएल है, आपको डिफेंस है, इसके अलावा आपको जो सबसे बड़ा जो ब्यूरोक्रेट होता है आईएएस एसोसिएशन जो है, आईएएस एसोसिएशन भी आपको भारत पेंशन समाज से एफिलेटेड है। सीबीआई के लोगों ने जब रिटायर होने के बाद उन्होंने भी अपना एसोसिएशन बनाया जो भारत पेंशन समाज से एफिलेटेड है। आपको सेंट्रल स्कूल जितने हैं सब एफिलेटेड। तो इसकी संख्या 20 लाख करोड़ की भारत पेंशन समाज की है। आपसे बता रहा हूं, भारत पेंशन समाज का मेंबरशिप इसमें 20 लाख है। और आपको समझिए कि ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके आपको समझिए कि मिजोरम तक वो ये फैला हुआ है। आपका सौभाग्य 9 नवंबर को इसी भारत पेंशन समाज का वार्षिक अधिवेशन गोरखपुर के अफसर कलम में आयोजित है। आप लोग को भी और सूचना हर महीने दिया जाएगा और आप इस बैठक को जो अटेंड करने का काम किया। लगेगा कि हम लोग पेंशनर साथी अकेले नहीं है, हमारे साथ के लोग हैं। इसी तरीके से पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के बारे में हमने बताया, जिसकी 23 शाखा आज लेकर हो गया और गोरखपुर की 17वीं शाखा। इस शाखा को विस्तार देने में हमारे सभी केंद्रीय पदाधिकारी, सभी शाखा पदाधिकारियों ने दिन रात मेहनत किया और जिसमें सबसे बड़ा जो मतलब जितना प्रशंसा किया जाए कम होगा, हमारे श्री अमित नमन साहब दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। आपका जो जेल रोड पे आवास है वहां एक कैंप ऑफिस खोला गया है, मुख्य मेन ऑफिस हम लोग का आपको जो सीसीएस कंपाउंड है जहाँ ये यूनियन का सब ऑफिसेज है, वहां पे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का केंद्रीय कार्यालय है। लेकिन कैंप कार्यालय आपके घर के नीचे एक उन्होंने अपना एक रूम बनाया और वो ऑफिस नियमित रूप से 8 बजे से लेके 1 बजे तक खुलता है, नियमित रूप से। हमने रमन साहब से कहा कि आप संडे को कम से कम ना खोलिए, कर्ण गुप्ता जी कोई बाहर से आता है कैसे मना कर दूं। और ऑफिस के काम को देखने के लिए भी हमारे लेखा विभाग के एक सेवानिवृत्त सीनियर सेक्शन अफसर है श्री कीर्ति जी, उनको रखने का काम किया गया। वो भी 8 बजे गोरखपुर में अगर रहते हैं, आते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो बात अलग है। तो एक ऑफिस के रूप में हम लोग पूरे संगठित रूप से चलने का काम करने का प्रयास करते हैं। कोई भी पेंशनर किसी भी गिरवांश को लेके जाता है, तत्काल उस पर कार्रवाई करने का काम होता है और कार्रवाई करने का काम नहीं बल्कि उसका निवारण करने का काम किया जाता है। आप सोचते होंगे कि पेंशनर साथियों का क्या समस्या है। अभी हमारे पेंशनर साथी आए, मैं आप जब घर यहां जाइए एक बार मैं जरूर आपसे कहूंगा कि जो पीपीओ मिला है उस पीपीओ को थोड़ा ध्यान से एक बार जरूर देख डालिएगा कि आप अपना नाम देख लीजिएगा, आप अपना समझिए कि डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट देख लीजिएगा, आधार कार्ड नंबर देख लीजिएगा, पैन कार्ड देख लीजिएगा। उसी तरीके से पत्नी का, लड़कों का, जो भी पीपीओ में जो फैमिली मेंबर एक बार देख लीजिएगा और देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छी बात है कोई गलती ना निकले, लेकिन उसमें बहुत गलतियां निकलती हैं। वो गलतियां कब प्रकाश में आती हैं जब हम नहीं रहते हैं। तो जब हमारे फैमिली के लोग जब फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक में अप्लाई करते हैं, तो उस समय पता लगता है कि मिसेज का डेट ऑफ बर्थ तो गलत है, वो तो पेंशन आपको मिलेगा नहीं। और एक बात मैं आपको बताऊं, तो पीपीओ में कोई भी अमेंडमेंट करने का जो अधिकार है, जब तक हम पेंशनर जिंदा है तभी तक चेंज हो सकता है, हमारे न रहने पर उसको चेंज नहीं किया सकता है। ये इतनी बात है। तो इसलिए एक एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया कि इस तरीके की बहुत समस्याएं आती हैं। इसके अलावा लोग रिटायर हो गए, पता लगा कि हमको 3rd MSCP नहीं मिला, हमारा प्रमोशन समय से नहीं मिला, हमारा पेंशन फिक्सेशन नहीं हुआ। ये सभी बातें आपको पेंशन एसोसिएशन के सामने ऑफिस में आती है, जिसको रमन साहब आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसका निवारण करते हैं, जैसे सीपी ग्राम से, सूचना के अधिकार से चिट्ठी लिख के। और अगर इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो केंद्रीय पदाधिकारी आपको सीपीओ से, पीसीपीओ से, एफएनसीओ से, सीनियर डीजीएम से मिलकर समस्या काम करते हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हम लोग जितनी समस्याएं उठाते हैं 99% समस्याओं का निस्तारण करते हैं। बातें बहुत थी, लेकिन थोड़ा समय कम है
इसलिए मैं अपनी बात को जल्द खत्म करूंगा। 99% समस्याओं का न्याय करते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जुटे हैं और अन्य लोगों को भी जुड़ने का काम कीजिए। आप कहिए जो लोग मेंबरशिप नहीं देते, कहिए चलिए आपके साथ मेरी बैठक में के रूप उपस्थित होइए। आप देखिए कि यहाँ कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है आपके काम के लिए। इसी तरीके से हेल्थ से संबंधित मामला है। हम लोग के दो ही मुख्य मुद्दा है, आपको पेंशनर की ग्रीवांसेज और हेल्थ में भी यही बातें हैं कि हेल्थ में भी कहीं कोई दिक्कत होता है उसको तत्काल हम लोग जैसी आवश्यकता होती है हॉस्पिटल तक जाके मदद करने का काम किया जाता है। तो साथियों, वक्ता बहुत हैं, मैं ये अपनी बात इस बात को कहते समाप्त करता हूं। आज आपकी शाखा के उद्घाटन के अवसर पे आपके शाखा के सभी पदाधिकारियों को, सभी पेंशनरों को मैं शुभकामना देता हूं कि ये शाखा का विस्तार इतने इससे मेंबरशिप जुटे कि जो गोरखपुर में नंबर 1 की शाखा बनने का काम करे। और हमें विश्वास है कि जिस शाखा में रणधीर जी जैसे लोग हैं और आप ऐसे भाई लोग हैं तो इस शाखा का विस्तार अवश्य होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।